चलिए ठीक है। देखिए इस तरह से पावर पॉइंट जो है जब आपका खुलता है, जब आप पावर पॉइंट कैसे खुलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट मेनू में जाते हैं। स्टार्ट मेनू पर लेफ्ट क्लिक करते हैं, वहाँ पर ऑल प्रोग्राम आता है। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद फिर वहाँ पर MS ऑफिस आता है। MS ऑफिस के बाद वहाँ पर फिर क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट पर क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं। आप ज़्यादातर राइट क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक करिएगा। तो लेफ़्ट क्लिक करने के बाद एक बड़ा सा स्क्रीन आपके डेस्कटॉप पर खुलता है जिस पर लिखा रहता है ऊपर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके बाद उसके बाद जो है ना मेनू बार रहता है, उसके बाद से उसका स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। तो सबसे पहले जब पावर पॉइंट खुलता है तो देखिएगा ऊपर में पावर पॉइंट लिखा रहता है। उसके बाद ये जो है जिसमें मेनू बार, हर किसी चीज़ में सबसे ऊपर में जो टूल बार होता है उसका नाम होता है टाइटल बार। उसके बाद होता है मेनू बार। हमेशा याद रखिएगा टाइटल बार के नीचे में, ठीक नीचे में होता है मेनू बार। मेनू बार में टोटल जितना भी उस प्रोग्राम का मेनू है, जितना भी उस प्रोग्राम का ऑप्शन है, सब मेनू में ही दिया हुआ रहता है। आपको उसको ध्यान रखना है। तो मेनू बार में क्या होता है कि टोटल ऑप्शंस दिया हुआ रहता है। तो सबसे ऊपर टाइटल बार, टाइटल बार के बाद मेनू बार, मेनू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार दिया हुआ रहता है। यानी कि जैसे आप होम पर क्लिक करेगा तो होम के अंदर में क्या क्या है यहाँ पर देखिएगा डिजाइन करके दिखा देता है, फोटो बना। इंसर्ट में, इंसर्ट पर क्लिक करिएगा तो पूरा यहाँ पर दिखा देगा। डिजाइन पर क्लिक, सारा कुछ आपको वहाँ पर दिखा देगा। तो सबसे पहले ये पावर पॉइंट जो है, पावर पॉइंट स्लाइड का कमाल है। पावर पॉइंट में स्लाइड का कमाल और कुछ नहीं। और स्लाइड कहते हैं पेज को, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं स्लाइड क्या है। स्लाइड कुछ भी नहीं, पेज है। जिस तरह से हम लोग MS वर्ड में पढ़ रहे थे तो MS वर्ड में जो पेज आता था, पहला पेज, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्स कहते थे, डॉक्यूमेंट्स या पेज बोलते थे। वही चीज अगर एक्सेल में आ गया तो उसको सीट बोलने लगे, सीट बोलने लगे। और वही चीज, वही पेज पावर पॉइंट में आ गया तो इसको हम लोग अब यहाँ पर स्लाइड बोलने लगे। स्लाइड का मतलब कुछ भी नहीं होता, स्लाइड का मतलब होता है पेज। यानी कि जो हम लिख रहे हैं, जिस पेज पर लिख रहे हैं उस पेज को स्लाइड कहते हैं। और पावर पॉइंट में कहता है वही पेज को इधर उधर खिसकाने का काम होता है, और कोई खास बात नहीं है। यानी कि उस पेज को हटा दीजिए, दूसरा पेज लाइए, तीसरा पेज लाइए, चौथा। वो जो कास्टिंग होता है फिल्म का, पहला जो कास्टिंग होता है जिसमें आप देखते हैं डायरेक्टर नाम इधर से आ रहा फिर हट गया, फिर एक्टर का नाम इधर से आया फिर हट गया, दूसरा वह जो आता है डिजाइनिंग किया हुआ, उसको पावर पॉइंट में ही बनाया जाता है। तो हम लोग उसको सीखते हैं कैसे होता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पेज होते हैं। वो आपको जो दिखता है इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, तो वो पेज पर लिखा हुआ है। पेज हटता है और उसमें टेक्स्ट में क्या होता है, एनिमेशन दिया हुआ। देखिए पावर पॉइंट का पेज जो है स्लाइड हो गया, और स्लाइड को जो गति देते हैं, स्लाइड को जो हम चलाते हैं उसको कहते हैं एनिमेशन। स्लाइड में जो गति देते हैं उसको कहते हैं एनिमेशन। एनिमेशन किसी में भी दिया जा सकता है, स्लाइड में दिया जा सकता है, टेक्स्ट में दिया जा सकता है, जो फिगर बनाएंगे उसमें दिया जा सकता है। तो कई तरह के एनिमेशन। और जब कंप्यूटर एनिमेशन देता है तो उसको बनाया रहता है कि आपको इस तरह से क्लिक करिए, वो ऑलरेडी बना रहता है, उस पर क्लिक करिएगा दिखा देगा, ऐसा करेंगे, फेड इन इस तरह से करेंगे, फेड आउट इस तरह से करेंगे, श्रिंक टू फिट ये करेंगे वो करेंगे। और कस्टम एनिमेशन जो होता है उसमें हम अपने से देते हैं, अपना से देना कस्टम एनिमेशन, अपना से देना कस्टम एनिमेशन। और वह जो है वह किस में आता है, तो एनिमेशन में आता है। जो मेनू बार में यहां पर देखिएगा एनिमेशन, हम एनिमेशन में कस्टम एनिमेशन आएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने के लिए क्या करेंगे, पावर पॉइंट खोल लेंगे। वहां पर जैसे खोलेंगे तो देखिएगा एक तरफ दिखाई देगा आपको कि क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल, अपने ऊपर में लिखा रहता है। तो ऐड टाइटल का मतलब होता है शीर्षक रखिए, ऐड का मतलब होता है उसमें देना, ऐड का मतलब जोड़ देना, ऐड का मतलब उसमें रखना। तो ऐड, क्लिक टू ऐड टाइटल, ऐड टाइटल का मतलब होता है कि इसमें आप कुछ शीर्षक रखिए। शीर्षक कभी भी बड़ा नहीं होता है, शीर्षक जब भी होगा तो छोटा सा होगा, उसके विषय में जो लिखेंगे वो बड़ा होगा। तो टाइटल जो होता है वो छोटा शब्द रहेगा, और सब टाइटल का मतलब होता है उसके विषय में लिखिए। जैसे रामचंद्र जी, उसके विषय में लिखेंगे अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, सीता जी से शादी हुई, लंका दहन की, ये सब जो है सब टाइटल हो गया। लेकिन जो उसका शीर्षक होगा तो वो आपको टाइटल में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर आएगा ये, इस तरह से। तो वहां पर आपको भर लेना है, सबसे पहला काम ये। और कम से कम 10 से 15 स्लाइड बनाना है। तो एक स्लाइड, तो पहला स्लाइड तो कंप्यूटर खुद दे दिया, दूसरा स्लाइड देने के लिए वहीं पर एक नया न्यू स्लाइड लिखा रहता है।
जैसे मेनू बार है ना, उसके नीचे में देखिएगा न्यू स्लाइड लिखा रहेगा, होम में जाइएगा तो न्यू स्लाइड, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड करेंगे, देखिएगा क्या एक नया स्लाइड यहाँ दे दिया, फिर न्यू स्लाइड करेंगे नया स्लाइड दे दिया, न्यू स्लाइड करेंगे नया स्लाइड दे दिया, न्यू स्लाइड करेंगे नया स्लाइड। और जिस स्लाइड को ये जो है ये पर्दा होता है, ये पर्दा होता है, स्लाइड आपको इधर दिखाते रहता है छोटा छोटा, ठीक है ना, इधर पर्दा, यानी कि जिस स्लाइड पर ऐसे क्लिक करेंगे उस पर क्या लिखा हुआ ये यहाँ पर बड़ा पर्दा में आपको दिखाई देगा, यही आपको पर्दा होता है, यानी कि यही चीज डिस्प्ले होगा प्रोजेक्टर से। जब आप दिखाइएगा तो जो यहां दिख रहा है ना वही चीज आपके वहां पर दिखेगा। तो हम स्लाइड पहले बनाते हैं, 10 गो स्लाइड बना लिए, अब इस स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो ये यहां का दिखाएगा, यानी कि पर्दा पर हमको कैसा दिखाई देगा, यहां पर दिखाई देगा आपको। अब मान लेते हैं यहां पर क्लिक टू ऐड टाइटल है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं श्री कृष्णा, श्री KRISHN, श्री कृष्णा, कुछ भी लिख लिए, उदाहरण श्री कृष्णा। अब श्री कृष्णा को हम चाह रहे हैं कि यह क्या है, एक तरफ से आए और फिर दूसरी तरफ से चला जाए। तो अब श्री कृष्णा में हम क्या करेंगे, एनिमेशन देंगे, क्योंकि इसको चला रहे हैं ना, एनिमेशन देंगे। तो श्री कृष्णा को एनिमेशन देने के लिए क्या करते हैं, इस पर क्लिक करिए, जैसे क्लिक करिएगा डॉट डॉट में घेर लेगा, और यहां पर कहीं पर ये डॉट डॉट पर प्लस का चिन्ह बनेगा, देखिएगा बनता होगा, देख लीजिएगा। अब प्लस पर डबल क्लिक करिएगा तो इसके राइट साइड में देखिएगा एक ऑप्शन देता है कस्टम एनिमेशन का, एनिमेशन वाला, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा इसमें देता है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा अब क्या देता है कि एनिमेशन में ऐड इफेक्ट देगा, यहां पर ऐड इफेक्ट, एनिमेशन में गए तो ऐड इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, उसको किस रूप में आप दे रहे हैं, किधर से ले जाएंगे, किधर गति किस टाइप का दे रहे हैं, तो उसको ऐड इफेक्ट कहते हैं। तो ऐड इफेक्ट में जाइएगा तो बहुत सारा है वहां पर, फेड इन फेड आउट, मतलब इधर से जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, आपको जो पसंद आता हो वो आप करिए, और जो यहां पर भरिएगा तो वही इस श्री कृष्णा के साथ वही चीज होगा। अगर यहां पर भर दिए फेड आउट, यानी इसको हमको ये टेक्स्ट को ऊपर ले जाना है, तो देखिएगा फेड आउट भरे, देखिएगा कृष्णा ऊपर चला गया, फिर फेड इन भरेंगे तो फिर आ गया। तो इस तरह से करके देखना होगा, वहां करके उसी तरह से यहां पर भी कर लीजिएगा। तो वहां पर देगा कि यहां पर भरने के लिए देगा, आपको भरिए यहां पर और वहां पर। अब इसके ऊपर में देखिएगा ऑन माउस क्लिक लिखल रहता है, अगर हम क्लिक के थ्रू आगे बढ़ेंगे, यानी कि सब बना दिए, एक में दे दिए हम, फिर दूसरा स्लाइड में भी दे दिए, तीसरा, सब में अपना अपना कस्टम एनिमेशन भर दिए। इसके बाद देखिएगा स्लाइड शो एक जगह लिखा रहेगा, वो राइट साइड में स्लाइड शो लिखा रहेगा, राइट साइड में देखिएगा स्लाइड शो स्पष्ट लिखा रहता है, स्लाइड शो, या कप का फोटो बना हुआ रहेगा, इस तरह का फोटो बना हुआ रहेगा, या तो स्लाइड शो लिखा रहेगा या कप का फोटो बना हुआ रहेगा। जहां पर स्लाइड शो लिखा रहेगा उसका ठीक पहले में प्ले लिखा हुआ रहता है, देखिएगा स्लाइड शो लिखा रहेगा, उसके ठीक पहले प्ले लिखा। प्ले का मतलब होता है सिर्फ यह स्लाइड में आपने क्या किया है उसको दिखाएगा। प्ले का मतलब जो करंट स्लाइड है उसमें आपने किस तरह का इफेक्ट दिया है उसको दिखाएगा। लेकिन स्लाइड शो में सारा देखिएगा स्क्रीन पर पूरा ये जो जितना आपने स्लाइड बनाया है सब आ जाएगा। उसको आगे बढ़ाने के लिए आप एरो का प्रयोग करिएगा। एरो वो जो कीबोर्ड में रहता है ना बटन, एरो बटन, तो कीबोर्ड से एरो बटन को प्रेस करिए तो अगला स्लाइड आएगा, फिर अगला स्लाइड आएगा, फिर अगला स्लाइड आएगा, या माउस के लेफ्ट बटन को दबाते रहिए, अगला स्लाइड आएगा, अगला। और जहां पर स्लाइड खत्म होगा तो लिख देगा इंड स्लाइड, मतलब अब इसके बाद नहीं है। अगर में भी आपको जरूरत पड़ता है कि जैसे हम 15 स्लाइड बनाए, 15 स्लाइड बनाए और उसमें से एक स्लाइड पर जाना है, दूसरा स्लाइड पर जाना है, तीसरा स्लाइड जाना है, अचानक हमको लगता है कि नहीं उसको खत्म हो जाना है, अब खत्म करने के लिए हमको 15वां स्लाइड ऐसे करते करते क्लिक करते करते जाएंगे तब ना अंतिम खत्म होगा। उसके बीच में अगर खत्म करना होगा तो एस्केप दबा दीजिएगा, ESC कीबोर्ड के टॉप में लेफ्ट साइड से रहता है, सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड से एस्केप ESC लिखा रहता है, ESC ये बटन दबा देने के बाद जहां स्लाइड है वहीं से वापस हो जाएगा। ठीक है,
अगर वापस नहीं करना है तो बस ये राइट क्लिक को, वो जो है कीबोर्ड में जो है राइट एरो, उसको दबाते रहिए, आगे स्लाइड बढ़ते रहेगा, स्लाइड बढ़ते रहेगा, स्लाइड बढ़ते रहेगा, अंतिम स्लाइड लिख दे, स्लाइड तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप करिएगा। तो बस, और इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें अब आपका किस तरह का क्रिएटिविटी है, किस तरह से आप उसको बनाते हैं, तो उसको बनाइएगा। बना करके ऑन माउस क्लिक का मतलब होता है कि हम अपने हाथ से दबा रहे हैं तब आगे बढ़ रहा है स्लाइड, और यहीं पर ऑन माउस क्लिक के बदला में ऑटोमेटिकली कर दें, ऑटोमेटिक कर देंगे। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि कंप्यूटर अपने से करेगा। तो जब आप ऑटोमेटिक करेंगे तो फिर कंप्यूटर पूछता है कि पहला टेक्स्ट के बाद हम लाएंगे या कि पहले इसको लाएंगे तब उसको लाएंगे। यानी कि आपने 15 को स्लाइड बनाया है, तो पहला स्लाइड आया, फिर वो हटेगा, तब दूसरा स्लाइड आएगा, फिर वो हटेगा, तीसरा स्लाइड आएगा, वो हटेगा, या कि पहला स्लाइड आएगा, दूसरा स्लाइड खत्म हो जाएगा, तीसरा आएगा, फिर चौथा। उसमें लिखा हुआ रहेगा आपको कि ऑन माउस क्लिक लिखा रहता है, विथ प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। देखिएगा, विथ प्रीवियस मतलब पहला आ रहा है, उसी के साथ दूसरा आ रहा है, तीसरा, और आफ्टर मतलब पहला खत्म हुआ तब दूसरा आ रहा है। तो उस तरह से आप कर करके उसको देखिएगा, क्लिक करके देखना है, और बीच बीच में ये स्लाइड शो करवाना है। भर दिए और स्लाइड शो करवाइएगा, तो वो क्या होगा आपको दिखाई देगा। और जिस तरह से, जिस बेहिसाब बेहतरीन ढंग से आप उसको बना सकते हैं, उतना बेहतरीन ढंग से उसको बनाइए, और स्लाइड शो करके देखिए कि किस तरह से मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, किस तरह से हम उसको बना रहे हैं। ये खास तौर से जरूरत पड़ता है आपको बड़े बड़े शहरों में। बड़े बड़े शहर में आप जब जाते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन पूछता है कि आप जरा सा आप प्रोजेक्टर के थ्रू बताइए कि आप क्या सब किए हैं। तो आपको बताना पड़ता है कि हम ऐसे थे, यहाँ पर गए, ये से हुआ, तो वो स्लाइड के थ्रू आप बताते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां का जब फिल्म देखिएगा ना, वहाँ पर देखिएगा कंपनी इस तरह से ग्रोथ रेट किया है, फिर दूसरा स्लाइड आएगा, आपने 2013 में ऐसा किया है, फिर आएगा 2014 में आपका ये है, स्लाइड के थ्रू आते रहता है। वो बड़ा सा आदमी बैठल रहता है, एक तो पीछे में रहता है टीवी, बस उस पर दिखाते रहता है कि आपने 2013 में आपका अचीवमेंट क्या है। फिर देखिएगा खटाखट, फिर वो बढ़ेगा, फिर दिखाएगा 2014 में ये अचीवमेंट। तो ये स्लाइड का कमाल है। तो इस तरह से आप इसको स्लाइड के रूप में बनाइए, और स्लाइड के रूप में जब बन जाता है, तब जब आप पर्दा पर उसको देखिएगा तो सुंदर लगेगा, डिजाइनिंग किया हुआ लगेगा, ठीक है ना। आप अपना फोटो भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, उसमें गति भी दे सकते हैं। तब पावर पॉइंट बहुत ही बेहतरीन चीज है। कोई भी चीज शुरुआती दौर के लिए जो एडिटिंग होता है, एडिटिंग का पहला जो पेज बनता है ना, वो पावर पॉइंट से ही शुरू किया जाएगा। तो उसमें बढ़िया, अब तो कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी। इससे क्या होगा, एनिमेशन कैसे दिया जाएगा, इफेक्ट कैसे दिया जाता है, क्या कहते हैं, कस्टम एनिमेशन क्या होता है, स्लाइड कैसे बनता है, फिर उसमें क्या कहते हैं, उसको इधर से उधर कैसे लाते हैं, कोई आता है फिर जाता है, कैसे होता है, माउस क्लिक क्या होता है। तो ये सारा कुछ उसको आपको सीखने का मौका मिलेगा, तो उसको बढ़िया से करके देखिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। ओके।